हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। मेरा नाम है सुनील और आज हम लोग 30 नवंबर 2020 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में जानेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर करने का कार्य तो आप बिल्कुल करिएगा। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू पीडीएफ को जरूर ज्वाइन करना। अगर आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अब की बार बैंक प्रीलिम्स एग्जाम आप लोगों का क्रैक हो ही जाएगा, ऐसा हमारा प्रयास है। और इसी के साथ में आपकी बैंक एग्जाम की प्रीलिम्स की तैयारी को कंप्लीट करने के लिए इस महीने अनअकैडमी फिर से लेके आया है अल्टीमेट प्रीवियस ईयर टेस्ट सीरीज, जो कि बैंक प्रीलिम्स एग्जाम के बेस्ड होगी। हर ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे को ये टेस्ट सीरीज होने वाली है और के साथ में एनालिसिस भी होगा और ये बिल्कुल फ्री होगा। तो आप लोग अपने रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट, एप्टीट्यूड इन सभी का जो है अच्छे तरीके से तैयारी करने के लिए, इनका एनालिसिस करने के लिए इस टेस्ट सीरीज को जरूर लगाइएगा। और ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है 1 दिसंबर से, तो जरूर एनरोल करें अपनी तैयारी को पक्का करने के लिए अनअकैडमी के साथ में। इस टेस्ट सीरीज में अगर आप लोगों को एनरोल करना है तो डाउनलोड करें अनअकैडमी का एप्लीकेशन और एनरोल पे क्लिक करें। अगर आप पहली बार अनअकैडमी पे आ रहे हैं तो आप लोग मेरा कोड भी यूज कर सकते हैं। मेरा कोड आपको मैं बता देता हूं, स्टार आईक्यू कोड है और ये स्टार आईक्यू कोड अगर आप लोग लगाते हैं तो आप लोगों को 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा, जो कि आपका ऑलरेडी अप्लाइड होगा। तो आप जल्दी से डाउनलोड करें अनअकैडमी का ऐप, एनरोल करें और न्यू यूजर्स कोड को जो है यूज करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा? किस योजना के तहत शहर की जानी मानी कॉलोनियों में गरीबों को मकान मात्र 2500 से 3000 रुपए के अंदर जो है किराए पे मिलने वाले हैं? तो इस योजना का नाम था प्रधानमंत्री आवास योजना, यानी कि ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि हाल ही में 6 माह पूर्व इस्तीफा देने वाली 2014 बैच की महिला आईएएस रानी नागर ने अपना इस्तीफा वापस लिया है। अब उन्हें किस राज्य में पोस्टिंग मिलने वाली है? तो इन्हें जो है आप लोगों को इस क्वेश्चन के बारे में हो सकता है मैंने पहले पढ़ाया हो, जब लॉकडाउन का टाइम था उस दौरान ये क्वेश्चन था, 6 महीने पहले की बात है। इनका नाम आपको पता होगा, रानी नागर है। इन्होंने इस्तीफा दिया था। इस्तीफा देने के इन्होंने बहुत सारे कारण भी बताए थे, निजी कारण बताए थे, अपने सुरक्षा से संबंधित कारण बताए थे, सुरक्षा पे खतरे का उल्लेख किया है और इन्होंने 4 मई को अपना जो है इस्तीफा दिया था। और उस टाइम की हमारे हरियाणा की जो है मुख्य सचिव का नाम था केसनी आनंद अरोड़ा। हालांकि अब तो हमारे मुख्य सचिव का नाम विजय वर्धन है, तो उनको इन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा था। उसके बाद में गृह राज्य इनका जो उत्तर प्रदेश है ये यूपी की है, तो इनको ट्रांसफर करने की भी अनुशंसा सामने आई थी, लेकिन अभी रिसेंटली जो है इन्होंने अपना इस्तीफा वापस लिया है। और हरियाणा के वर्तमान के जो मुख्य सचिव विजय वर्धन है उनके तहत ही वेबसाइट पे 11 नवंबर 2020 को जो है इनकी एक नई पोस्टिंग की वेटिंग पोस्टिंग का जो है आपका एक कहिएगा लेटर जारी हुआ है और इन्हें अभी हरियाणा के अंदर ही पोस्टिंग मिलेगी, यानी कि बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। अंबाला सिटी को खूबसूरत बनाने के लिए कितने करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी मिली है, जिसके तहत स्ट्रीट आर्ट व पेंटिंग की योजना है उसको पूरा किया जाएगा? आप सभी को पता है कि अंबाला को हम लोग ट्विन सिटी भी कहते हैं और अंबाला सिटी को और ज्यादा अच्छा बनाने के लिए, सिटी ब्यूटीफुल बनाने के लिए 2 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को अभी हाल ही में मंजूरी दी गई है। ये 2 करोड़ की परियोजना जो है ये दीवार और जितने भी फ्लाईओवर है उनके ऊपर आर्ट वर्क किया जाएगा और उन्हीं के तहत जो है इस सिटी को सुंदर बनाया जाएगा। एक बात यहाँ पे और जो है वो खास तरीके से ध्यान दी जाएगी, एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है उनकी गाइडलाइन को भी अच्छे तरीके से ध्यान में रखा जाएगा ताकि आगे जो है आने वाले टाइम में जुर्माना ना भुगतना पड़े। एनजीटी का काम क्या होता है? ये प्रदूषण और पर्यावरण से संबंधित चीज़ों पे देखरेख करता है। और एक बात आपको मैं बता देता हूँ कि अंबाला जो है, अंबाला से फेमस हीरो के नाम आप लोगों को अगर जिक्र किया जाए तो एक तो देखो सुषमा स्वराज, ठीक है। अब ये हीरो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इन्होंने भारत के अंदर जो है विदेश मंत्रालय संभाला था और इन्हीं के नाम पे ही अंबाला का बस स्टैंड 14 फरवरी, ठीक है, इनका जन्म 14 फरवरी को ही हुआ था, तो 14 फरवरी 2020 को इनके नाम पे जो है अंबाला बस स्टैंड का नाम रखा गया।
एक ओमपुरी का नाम भी आप याद रखिएगा, ठीक है। इनको रिसेंटली जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया मरणोपरांत, तो ये बात भी आपको याद रखनी ही चाहिए। और एक सुचेता कृपलानी आप याद रखिएगा, वो भारत में किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, वो यूपी की महिला मुख्यमंत्री बनी थी सबसे पहले, तो ये बात भी आपको याद रखनी है अंबाला से रिलेटेड। आगे जाते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है कि हरियाणा के कैथल जिले के किस किसान का उनकी प्रगतिशील सोच की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में जिक्र किया है। इससे थोड़े दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान कंवल सिंह का भी जिक्र किया था अपनी मन की बात के अंदर। अभी जो है किसान है जिनका मन की बात कार्यक्रम में जिक्र किया, इनका नाम है वीरेंद्र यादव। बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा, जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं। हरियाणा के कैथल के हैं ये जो वीरेंद्र यादव, और इन्होंने जो है बहुत ही अच्छा काम किया। किस प्रकार का काम किया, देखो ये ऑस्ट्रेलिया से लौटे हैं, और ऑस्ट्रेलिया से लौटने के बाद में जो पराली है उस पराली का प्रबंधन किया। दूसरे किसानों की तरह इनके सामने भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, तो इन्होंने सॉल्यूशन कैसे किया, सॉल्यूशन ऐसे किया कि पराली की स्ट्रॉ बेलर मशीन लिए अलग से, और स्ट्रॉ बेलर मशीन से जो है इन्होंने पराली के छोटे छोटे गट्टे बनाना शुरू कर दिया और उसे एग्रो एनर्जी प्लांट के अंदर बेचना शुरू कर दिया। इन्होंने 2 सालों के अंदर तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए का व्यापार किया है, बिजनेस किया है, और लगभग इसमें से इन्होंने 50 लाख रुपए मुनाफा भी कमाया है। ये कैथल जिले का एक गांव है जिसका नाम है फर्श माजरा। इस फर्श माजरा गांव के रहने वाले हैं ये। अच्छा, कैथल की बात अगर की जाए ना, तो कैथल को नवग्रह कुंड की वजह से हरियाणा की छोटी काशी भी कहा जाता है, ये बात भी आप याद रखिएगा। इस टाइप से जो है स्ट्रॉ बेलर मशीन से पराली के छोटे 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 गट्ठे बनाए इन्होंने, और ऐसे करके जो है इन्होंने मुनाफा कमाया लगभग 50 लाख रुपए का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, उससे पहले एक बात और, कैथल के अंदर एक गुरुद्वारा है, उस गुरुद्वारे को जो है दुनिया का पहला स्टील का गुरुद्वारा बनेगा। 5 करोड़ रुपए की लागत से वो गुरुद्वारा बनाया जाएगा, तो ये बात भी आपको याद रखनी है इस क्वेश्चन से। हरियाणा में पंचायती राज व्यवस्था में पिछड़ा वर्ग को कितने प्रतिशत आरक्षण मिलने के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में पिछड़ा वर्ग वर्चुअल रैली को आयोजित किया गया। तो हरियाणा के अंदर रिसेंटली इसी संडे को पिछड़ा वर्ग वर्चुअल रैली को आयोजित किया गया, और पिछड़ा वर्ग को जो है हरियाणा के अंदर 8% जो है 8% आरक्षण दिया गया। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। और पिछड़ा वर्ग समारोह पूरे हरियाणा के अंदर हुआ ही है। इसमें हिसार के अंदर पिछड़ा वर्ग समान समारोह के दौरान लोक जनशक्ति पार्टी को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में आस्था जताने वाले कई सारी पार्टियों ने भाजपा परिवार के अंदर जो है एंट्री मारी है। तो एक छोटी सी बात है जो आपको याद रखनी है पर्टिकुलर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इंटरनेशनल साइंटिस्ट हॉस्टल का उद्घाटन हाल ही में हरियाणा के सीएम ने कहां पे किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि मैंने इसके बारे में थोड़ा सा आपको कल भी बताया था, आज फिर बता रहा हूं कि अभी रिसेंटली जो है एक सिंथेटिक ट्रैक का उद्घाटन किया, और के साथ में इंटरनेशनल साइंटिस्ट हॉस्टल का उद्घाटन किया। कहां पे किया, HEU के अंदर, यानी कि हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले पेपर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और ये सिंथेटिक ट्रैक जो है कितने करोड़ रुपए की लागत से बने, 4.65 करोड़ रुपए की लागत से गिरी सेंटर के अंदर जो है इसे तैयार किया गया है। HEU की स्थापना 1970 में हुई, और HEU जो है इसके VC का नाम प्रोफेसर समर सिंह है, ये बात भी आप साथ के साथ याद रखिएगा। इस ट्रैक पे हालांकि मुख्यमंत्री जी खुद भी दौड़े थे। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 वैक्सीन कार्यक्रम के लिए केंद्र सरकार के निर्देशानुसार राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी, जिला टास्क फोर्स और ब्लॉक टास्क फोर्स का गठन किया जा चुका है? तो ये हरियाणा राज्य के अंदर ही इन स्टीयरिंग कमेटी, जिला फोर्स, जिले के अंदर जो है एक टास्क फोर्स और ब्लॉक टास्क फोर्स का गठन किया जा चुका है। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। कोविड-19 को हराने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जो है कोविन सॉफ्टवेयर का टेस्ट रन सबसे पहले हरियाणा के अंदर किया जाएगा, और बाकी जो है और दूसरे राज्यों में भी फिर बाद में किया जाएगा। ये एक टाइप का ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर ये पहचाना जाएगा कि कितने लोगों के अंदर जो है एंटीबॉडी प्रिपेयर हो चुकी है, कहां पे कितने जो है किस एरिया में कितने टेस्ट हुए हैं। इसी वजह से ये कोविन सॉफ्टवेयर को जो है सबसे पहले इसका टेस्ट रन किया जाएगा हरियाणा राज्य के अंदर। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला भी। हाल ही में गुरु नानक देव जी की कौन सी जयंती मनाई गई है? गुरु नानक देव जी की जयंती आज ही है। आप सभी को मेरी तरफ से गुरु नानक देव जी की जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं भी है। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है प्यारे बच्चों, 551वीं जयंती मनाई गई है।
ये ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। इनकी मृत्यु हुई थी 22 सितंबर 1539 करतारपुर के अंदर। एक आपको पता ना करतारपुर कॉरिडोर पाकिस्तान वाला, अभी बहुत न्यूज में था वो 2019 के स्टार्टिंग ईयर के अंदर ही, ठीक है। और इनके जो एक्टिव ईयर थे वो 1499 से 1539 का था, ठीक है। इनके उत्तराधिकारी का नाम क्या था? गुरु अंगद देव जी। और इनका आज ही के दिन, इसी कार्तिक पूर्णमासी के दिन 1469 के अंदर जन्म हुआ था, ठीक है। इन्होंने लंगर व्यवस्था को शुरू किया था और उसको आगे बढ़ाया था किसने? गुरु अंगद देव जी ने आगे बढ़ाया था, ठीक है। माता पिता लाला कल्याण राय, मेहता कालू जी और माता तृप्ता देवी, ठीक है। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। इनके जीवन साथी यानी कि पत्नी का नाम सुलखनी देवी, ठीक है। और धार्मिक मान्यता, सिख पंथ की स्थापना इन्होंने ही की थी। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ये चीजें आपके लिए हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगी। आगे जाते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा? हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने भी इस पे ऑफिशियली ट्वीट किया है, बधाई देके। हरियाणा खेलो इंडिया गेम्स 2021 की मेजबानी हरियाणा करने वाला है। ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है कि हरियाणा के अंदर 2021 के गेम जो है वो पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के अंदर होने वाले हैं। स्टेडियम तो जो है अंबाला का भी यूज किया जाएगा फुटबॉल वगैरह गेम के लिए, जिसमें देश भर के 12,000 से 15,000 खिलाड़ी जो है वो शामिल होंगे। खेलों के दौरान कितने प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे? तो इसमें जो है खेलों के दौरान टोटल 20 प्रकार के कार्यक्रम जो है वो आयोजित किए जाएंगे। एक बात आपको मैं बता देता हूं, 2018 के अंदर खेलो इंडिया यूथ गेम शुरू हुए थे और उसमें पहली बार में पहला ही नंबर हरियाणा का था। 2019 के अंदर जो है हरियाणा का दूसरा नंबर था। 2020 के अंदर जो है वो भी हरियाणा का दूसरा नंबर था। अब 2021 में उम्मीद ये है कि हरियाणा का जो है वो पहला नंबर आए। आगे जाते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा कि हरियाणा में बीपीएल की लिमिट को कितने हजार रुपए जो है कर रहे हैं? तो बीपीएल की लिमिट जो है उसको 1,80,000, अभी वर्तमान में 1,20,000, इसको बढ़ा के 1,80,000 किया जाएगा मार्च 2021 तक। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक है। ये अभी हाल ही में घोषणा की है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। बाकी राज्यों में भी 1,20,000 है, लेकिन अब जो है इसे बढ़ा के 1,80,000 किया जाएगा। बीपीएल यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है। ये जो गरीब लोग होते हैं उनको बेसिकली क्या दिया जाता है? 25 से 35 किलोग्राम जो है गेहूं दिया जाता है या अनाज दिया जाता है। इसके अलावा एक अबो पॉवर्टी लाइन होता है, एपीएल होता है, ठीक है। इसके अलावा एक एएवाई भी होता है, ठीक है। अंत्योदय अन्ना योजना भी होता है, ठीक है, जिसमें 35 किलोग्राम फूड ग्रेन दिया जाता है। तो ये राशन कार्ड में ही आते हैं आपकी सारी कैटेगरीज। आगे जाते हैं, अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में किसने हरियाणा पशुधन बोर्ड का चेयरमैन पद छोड़ दिया है? इन्हीं कृषि कानूनों का विरोध करते हुए हरियाणा पशुधन बोर्ड के चेयरमैन पद को छोड़ दिया सोमवीर सांगवान ने। ए ऑप्शन सही है, जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं यही है सोमवीर सांगवान। चरखी दादरी के निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान ने जो है, सांगवान खाप के प्रधान भी हैं ये, और खाप के किसान आंदोलन में शामिल होने के फैसले के चलते इन्होंने इस पद को छोड़ दिया। भाजपा ने सत्ता लाभ पाने की जुगत में सोमवीर सांगवान को जो है राज्य पशुधन विकास बोर्ड का चेयरमैन बना दिया था। और सांगवान ने कहा कि किसानों के आंदोलन में 1 दिसंबर सुबह दिल्ली जो है ये कूच करेगी, ये पूरी की पूरी पंचायत। आपको मैं बता देता हूं, इन्होंने जो है बबीता फोगाट को हराया था और उसके बाद में जो है इनको सरकार ने जो है सत्ता लाभ के लिए यूं कहिएगा अपने पार्टी के अंदर एंटर करवा लिया था। चलिए, इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। और आपके लिए क्वेश्चन है, कौन हरियाणवी यूनिसेफ इंडिया के अर्जेंट हेल्प कैंपेन की आवाज बनी है? ए ऑप्शन है अवनी चौधरी, बी है रानी रामपाल, सी है साक्षी मलिक, डी है मानुषी छिल्लर। थोड़ा मानुषी छिल्लर के बारे में विस्तार से बताइए, साक्षी मलिक के बारे में बताइए विस्तार से, रानी रामपाल के बारे में बताइए, ठीक है। इनके बारे में आप थोड़ा विस्तार से बताइए और इस क्वेश्चन का आंसर भी दीजिएगा। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। धन्यवाद।